अगर आप स्पिरिचुअल इजरायली हैं, आप ये सोच लो आप हारने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। नो, आपके डीएनए में नहीं है ये। आपके प्रोग्रामिंग में, आपके सॉफ्टवेयर में डिफीट नहीं है। आपका और मेरा डीएनए डिफीट का नहीं है। मैं लोगों को बता कि मेरे पास एक डॉग है, इटालियन ब्रीड। उसके डीएनए में है कि वो काटता है लोगों को। अगर मैं 4 घंटे अकेला बैठा, मेरी वाइफ भी एकदम से मेरे पास आ जाए तो भी भौंकता है। मेरी माता को भौंकता है, मेरे पिता को भौंकता है। उसका डीएनए है कि वो गार्ड डॉग है। उसको पुचकारो, उसको चिकन खिलाओ, मटन खिलाओ, वो तुम्हारा मटन भी खा जाएगा, तुम्हें भी खा जाएगा, क्योंकि उसका डीएनए है। तुम्हारा डीएनए, तुम्हारा जो रियल डीएनए है, इजरायली डीएनए, डिफीट तुम्हारे डीएनए में नहीं है। है ही नहीं, है ही नहीं। कैसे करोगे? सिर्फ अपने सोर्स के साथ जुड़ने की जरूरत है हमें। जीसस को मानने वाला हर व्यक्ति शुद्ध मन नहीं है। लिखा, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की खोज में रहता है। रियल जीसस का फॉलोअर वही है जो हर कंडीशन में परमेश्वर के संग वफादार है। उसे शुद्ध मन बोला गया है। आप साफ मन हो सकते हैं, पर इजरायली शुद्ध मन है। आज आपकी लाइफ में टेस्टिमनी है, प्रेज गॉड। आज आपकी लाइफ में कुछ बुरा घट गया, कौन गॉड? चर्च तो मैं आता ही नहीं हूं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं क्रिश्चियन था तो इसका मतलब आप क्रिश्चियन थे, आपका मन साफ था पर शुद्ध नहीं था। परमेश्वर ने कहा, याकूब अब तेरा नाम इजराइल होगा, यानी शुद्ध मन वाला। और जीसस ने कहा, जो शुद्ध मन वाले हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। कैसे देखेंगे? उसको प्रत्यक्ष रूप में अपने जीवन में, उसके अनदेखे हाथ को, बड़े बड़े कामों को करता हुआ वो देखेंगे। मेरी जिंदगी में हुआ है, लोगों की लाइफ में मैंने देखा है। कौन है इजराइल? देश की बात कर रहा है वो? नो, वो जब इजराइल देश का भी हम नाम लेते हैं ना, वो उनका नाम लेते हैं जो याकूब की संतान है, जीसस की संतान है। उसे परमेश्वर इजरायली मानता है। आप और मैं रियल में इजरायली हैं, स्पिरिट में। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे खास हो। परमेश्वर फेल हो सकता है? हार सकता है? कहता, तुम मेरे खास हो, मेरा डीएनए तुम्हारे अंदर है। जब लोग चर्च में आते हैं और देखते हैं कि ऑपोजिशंस, परसिक्यूशन, विरोधी, और डर जाते हैं कि पापा आप ठीक हो ना? मैंने कहा, मैं इजरायली हूं, मैं हारने वाला नहीं हूं। इजरायली कभी नहीं हारा। तुमने उन 12 चेलों और उन 500 चेलों को, 120 चेलों को दबाने की कोशिश की, उन्हें हराने की कोशिश की। आज वो चेले 400 करोड़ हो चुके हैं। इजरायली हारते नहीं। शैतान जानता है इस बात को, और वो रियल जानता है। उसने कहा, ये प्रभु, मैं अय्यूब को छू नहीं सकता हूं, क्योंकि तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है। उसे पता है कि मैं रियल इजरायली को हरा नहीं सकता हूं, तो वो आपको बाड़े से बाहर लेके आता है, निराश करके, परीक्षा से, पाप से, व्यभिचार से, चोरी से, टेम्पटेशन से। और जब आप इजरायली कुर्सी को छोड़ देते हैं, तब डिफीट आपका हिस्सा होता है फिर, क्योंकि आपने अपने डीएनए को चेंज कर दिया, टेम्पर कर दिया आपने अपने डीएनए को।
इसलिए मैं लोगों से कहता हूं परमेश्वर में बने रहो। चाहे सालों उस कंडीशन में आप रहें, आपको लगता है कि ये तो मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया है, तब भी उस कंडीशन में रहो। डीएनए को चेंज मत करो, क्योंकि एंड में तुम विक्ट्री को देखोगे, हासिल करोगे, फेलियर नहीं होगा। तुम्हारी लाइफ में फेलियर तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तुम्हारे डीएनए में ये नहीं है। तुम्हारा जन्म जो है वो परमेश्वर से हुआ है। अब तुम मनुष्यों की इच्छा से पैदा नहीं हुए हो। अगर तुम अब परमेश्वर से पैदा हुए हो तो तुम्हारे अंदर डीएनए भी परमेश्वर का है। अपनी पोजीशन पे खड़े रहो, उस विश्वासी की पोजीशन पे खड़े रहो। तुम नहीं हारोगे, मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं हारोगे, नहीं हारोगे। तुम्हारा हिस्सा नहीं है ये।